हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम लाइट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज़ इमेज डिस्टेंस और मिरर फार्मूला। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दी हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए मैं इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। चलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। आज हम ये पढ़ेंगे कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है। स्टूडेंट, लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम सिंपली मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। मैग्नीफिकेशन वर्ड स्टूडेंट्स मैग्नीफाई से बना है। मैग्नीफाई का मतलब हो गया बड़ा करके दिखाना, बड़ा या छोटा करके दिखाना। तो चलो पढ़ते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्टूडेंट, आप सबको पता है कि स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स होती हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। द साइज ऑफ इमेज formed by a spherical mirror depends on the position of the object from the mirror। स्टूडेंट, जो इमेज का साइज़ होता है आपको स्टूडेंट पता ही होगा, अब तक आपने ये सीख ही लिया होगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल मिरर के आगे रखते हैं तो स्फेरिकल मिरर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। अब स्टूडेंट, जो इमेज है इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर वो प्लेन मिरर की तरह सेम साइज़ की हमेशा नहीं आती। जैसे कि स्टूडेंट, हमारा जो बाथरूम मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। उसमें क्या होता है कि जितना भी साइज़ या हाइट होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट होती है इमेज की। ये हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर में। लेकिन ये जो केस है ये स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा नहीं होता हर बार। उसमें क्या होता है, जैसे ही हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं तो जो इमेज का साइज़ है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर कैन बिगर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होता है, जो हमारी इमेज है या तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी या वो बराबर साइज़ की बनेगी या फिर वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो इसका ये मतलब हो गया कि स्फेरिकल मिरर के केस में जो साइज़ या हाइट है इमेज की वो तीन तरह से आ सकती है। या तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी आएगी जिसे हम बोलते हैं एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, एक केस ये हो गया। तो दूसरा केस हो गया, या तो हमारी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट साइज़ के बराबर आएगी जिसे हम बोलते हैं सेम साइज़ इमेज। और तीसरा केस जो है स्टूडेंट, उसमें हमारी इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, उसका साइज़ छोटा आएगा। उस तरह की इमेज को हम बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। तो तीन तरह की इमेजेस बनती हैं ऑब्जेक्ट की इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, एनलार्ज्ड इमेज, सेम साइज इमेज और डिमिनिश्ड इमेज। अब स्टूडेंट, इसका जो साइज ऑफ द इमेज relative to the object is given by the linear magnification। अब स्टूडेंट, इन दोनों की जो रेशियो है, किस किस की रेशियो, साइज़ ऑफ इमेज की और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो को ही हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट, आगे हम क्या करते हैं कि इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन की हमारे पास स्टूडेंट्स दो डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है it is defined as the ratio of height of image h2 to the height of object h1। it is represented by small m। तो ये स्टूडेंट पहली डेफिनेशन है मैग्नीफिकेशन की। लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम शॉर्ट में मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। तो इसकी स्टूडेंट पहली डेफिनेशन क्या कह रही है, ये कह रही है आपने क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज की रेशियो लेनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। उन दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो और स्टूडेंट, जो मैग्नीफिकेशन है उसको हम स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
मैग्नीफिकेशन को मैंने स्मॉल m के साथ डिनोट किया है और हाइट ऑफ इमेज को h2 से डिनोट किया है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने h1 के साथ डिनोट किया हुआ है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड डेफिनेशन की। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ नेगेटिव साइन। तो दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट इसकी है, उसमें भी हमने रेशियो ही लेनी है, लेकिन उसमें रेशियो किसकी लेनी है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और साथ ही साथ हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें नेगेटिव साइन भी यूज़ करना है। स्टूडेंट दोनों डेफिनेशन में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज है वो ऊपर आ रही है। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन में हाइट ऑफ इमेज ऊपर है यानी न्यूमरेटर में है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोमिनेटर में है। अब सेकंड डेफिनेशन में भी क्या है, इमेज डिस्टेंस ऊपर है न्यूमरेटर में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो डिनोमिनेटर में। इस चीज़ का स्टूडेंट आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू माइनस, और इमेज डिस्टेंस को हम स्मॉल v के साथ डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u के साथ डिनोट करते हैं। जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, वो स्टूडेंट मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने यही डिस्कस किया था, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज़ इमेज डिस्टेंस, और उसके साथ साथ व्हाट इज़ मिरर फार्मूला। तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो स्टूडेंट हमारे पास दो रिलेशन आ गए हैं। पहला रिलेशन है m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 और दूसरा रिलेशन है m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। स्टूडेंट अगर हम इन दोनों इक्वेशन को फ्रॉम कर लें तो हमें क्या मिलता है, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v बाय u, हमें एक नया रिलेशन मिल जाता है। और स्टूडेंट इस रिलेशन का इस्तेमाल जो है वो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में करते हैं। द अबव रिलेशन इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ द इमेज h2 इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट होता क्या है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें किसी न्यूमेरिकल में क्या करना पड़ता है, साइज ऑफ इमेज यानी कि h2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम ये जो ऊपर रिलेशन हमने फाइंड किया है h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, इसका रिलेशन का हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द साइज ऑफ द इमेज इन न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मैग्नीफिकेशन m इज़ नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। स्टूडेंट होता क्या है, जो मैग्नीफिकेशन का जब हमारे पास आंसर आता है तो रियल इमेजेस के लिए वो आंसर नेगेटिव में आता है और वर्चुअल इमेजेस के लिए वो आंसर प्लस में आता है मैग्नीफिकेशन का। यानी कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर मान लो प्लस में दी है, मान लो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दी है +2, तो इसका मतलब हो गया कि उस केस में प्लस की वजह से जो नेचर होगा इमेज का वो होगा वर्चुअल और इरेक्ट। तो अगर m का आंसर सपोज करो -1.5 आ रहा है तो वहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट करता है उसकी वैल्यू के साथ, कि वहाँ पे उस केस में जो इमेज है वो बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। और स्टूडेंट मैग्नीफिकेशन फॉर कनकेव मिरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट कनकेव मिरर की जो मैग्नीफिकेशन होगी उसका आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि आपने रे डायग्राम पढ़ी होंगी, उसमें आपने ये भी देखा कि पहले 5 केस में जो कनकेव मिरर इमेज बनाता है वो बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। उस केस में हमारी मैग्नीफिकेशन का जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा और पॉजिटिव में लास्ट केस में आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड p। उस केस में कनकेव मिरर में जो मैग्नीफिकेशन होगी वो प्लस में आएगी। मैग्नीफिकेशन फॉर कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव एज कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। स्टूडेंट हमने जब रे डायग्राम की थी तो हमने कन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास 2 ही रे डायग्राम थी हमारे पास, और उन दोनों केस में जो इमेज बन रही थी वो रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही थी। तो इसका स्टूडेंट ये मतलब हो गया कि जो मैग्नीफिकेशन है वो कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा प्लस में ही मिलेगी, आपको नेगेटिव में कभी भी नहीं मिलेगी।
तो जबकि कनकेव कनकेव मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन आपको ज़्यादा नेगेटिव में मिलेगी और पॉजिटिव सिर्फ एक ही केस में मिलेगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।